गांव के किनारे छोटी सी झोपड़ी में अमन और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। सीधे सादे, मेहनती और जितना मिलता उतने में खुश रहने वाले लोग। ठंड में पानी भरना मानो हाथों से हिमालय उठाने जैसा लगता था। लेकिन घर में पानी नहीं था, इसीलिए प्रिया घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं पर पहुंचते ही कुछ औरतें उसे देखकर ताने मारने लगीं। अरे किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, लगता है आज घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। दूसरी बोली, अरे मनहूस आ रही है, कुछ भी हो, आज इसे यहाँ से पानी नहीं भरने देंगे। एक औरत आगे बढ़ी और बोली, प्रिया, तू अपनी मनहूस शक्ल और यह घड़ा लेकर यहाँ से निकल जा। क्या चाहती है कि इस कुएं का पानी जम जाए या फिर गांव में बर्फ की बरसात होने लगे? प्रिया ने चुपचाप अपना घड़ा उठाया और नदी की ओर चल पड़ी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि लोग उसे ऐसा क्यों कहते हैं। ठंड की मार अलग, ऊपर से लोगों की कड़वी जुबान। कहते हैं गरीब की इज्जत भी उसकी ठंडी रोटी की तरह ठंडी ही रहती है। उधर घर पर अमन ठंडी हवा से बचने के लिए आग जला रहा था। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी हड्डियां मरोड़ रहा हो। गांव के लोग भी अपने घरों के बाहर आग जलाकर किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। अमन के घर के पास बैठे कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। भैया, इस बार तो ठंड ने हद ही कर दी। हवा ऐसी लगती है जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हों। दूसरा बोला, अरे भैया, ठंड तो बढ़नी ही थी। यह गांव जो मनहूस लोगों के साए में जी रहा है। जब से ये लोग गांव में आए हैं, मौसम ही रूठ गया है। सबकी नजरें अमन पर थीं। गांव वाले ठंड से परेशान थे और किसी को दोष देना चाहते थे, इसलिए अमन को निशाना बनाना उनके लिए आसान था। अमन जानता था कि ये ताने उसी के लिए हैं, लेकिन वह चुप रहा। मुसीबत की आग में सबसे पहले गरीब ही झुलसता है। तभी प्रिया पानी लेकर लौट आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अमन सब समझ गया। प्रिया दुखी होकर बोली, ना जाने क्यों गांव वाले हमें दिन रात कोसते रहते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष। अमन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ऐसे निराश मत हो प्रिया। शायद लोगों को हमें दोष देने में आनंद आता हो। किस्मत को कौन जान सकता है। तुम आग तापो, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूं। अमन जंगल चला गया। सुबह की ठंड और पाले के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन रात की ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जरूरी थीं। दिन भर मेहनत करने के बाद वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटा। रात होते होते ठंड और बढ़ गई। गांव वाले अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे थे। अमन और प्रिया भी खाना खाकर सो गए। ठंडी हवा गांव की गलियों में ऐसी घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य साया खिड़कियों से गुजर रहा हो। आधी रात को अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अमन की आंख खुल गई। वह सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही वह सिहर उठा। सामने एक छोटा सा लड़का जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। अमन ने तुरंत उसे उठाकर अंदर लाया। प्रिया भी घबरा गई। दोनों ने मिलकर बच्चे को आग के पास बैठाया और अपना इकलौता कंबल उसे ओढ़ा दिया। पूरी रात दोनों खुद ठंड से कांपते रहे, लेकिन बच्चे को गर्म रखने की कोशिश करते रहे। सुबह जब बच्चे को होश आया तो उसने बताया कि वह गांव के लोहार शंभू का बेटा है, जो 2 दिन पहले गायब हो गया था। यह सुनते ही अमन और प्रिया खुश हुए कि बच्चा सुरक्षित है। लेकिन जब यह बात गांव में फैली तो जमींदार शुभेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोला, अमन, बच्चे चुराने से बच्चे अपने नहीं हो जाते। यह सुनकर अमन और प्रिया का दिल टूट गया। तभी लड़का बोला, नहीं जमींदार जी, इन्होंने मुझे चुराया नहीं है। मैं जंगल में भटक गया था और रात को इनके दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। लड़के की बात सुनकर लोग चुप हो गए और जमींदार को वहां से जाना पड़ा। कुछ दिन बाद एक शाम अमन और प्रिया आग ताप रहे थे। ठंडी हवा ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों सुइयां शरीर में चुभ रही हों। तभी अचानक एक तेज झोंका आया और आग की एक चिंगारी उड़कर सुखीराम की झोपड़ी पर जा गिरी। सूखे छप्पर ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन इतनी ठंड थी कि कोई पानी छूने को तैयार नहीं था। थोड़ी ही देर में झोपड़ी जलकर राख हो गई। तभी जमींदार बोला, मैंने देखा था, ये आग अमन की लापरवाही से लगी है। गांव वालों, इसकी वजह से झोपड़ी जली है।
इससे पहले शंभू का लड़का भी गायब हुआ था और जब से यह गांव में आया है तब से ठंड भी बढ़ गई है। गांव वाले पहले से ही उसके खिलाफ थे। सबने जमींदार की बात मान ली और अमन को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, अगर हमारे कारण गांव को कष्ट हो रहा है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। जमींदार ने उसी दिन उनका घर भी अपने कब्जे में ले लिया। मजबूर होकर अमन और प्रिया गांव छोड़कर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड में चलते चलते वे अमन के चचेरे भाई बिरजू के घर पहुंचे, लेकिन बिरजू ने भी उन्हें ठहराने से मना कर दिया। इसके बाद वे अपने मित्र माखन के पास गए, लेकिन उसने भी डर के कारण उन्हें अपने घर में जगह नहीं दी। उस रात अमन को समझ आ गया कि जब इंसान गरीब हो जाता है तो रिश्ते भी उससे दूर हो जाते हैं। दोनों गांव से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी सी आग जलाकर पूरी रात ठंड से लड़ते रहे। कुछ दिनों बाद अमन ने मेहनत करके जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वहां उन्हें ठंड के अलावा कोई परेशान करने वाला नहीं था। उधर गांव में ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात अचानक मौसम ने करवट ली। बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के साथ ऐसा तूफान आया कि पूरे गांव में पानी भर गया। कई घर गिर गए और लोगों की जान पर बनाई। जमींदार का बड़ा मकान भी ढह गया। उसकी दीवारों के साथ साथ उसका घमंड भी टूट गया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोग अमन के पास पहुंचे। जमींदार ने सिर झुकाकर कहा, भाई अमन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बाकी गांव वाले भी शर्मिंदा थे। अमन ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, जब तक गांव का पानी नहीं उतर जाता तुम सब यहाँ रह सकते हो। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। जिस आदमी को उन्होंने मनहूस कहकर गांव से निकाल दिया था, वही आज उनका सहारा बन गया था। समय बीतता गया। 2 साल बाद अमन और प्रिया के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जिस दिन वह पैदा हुआ, ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की सारी ठंड हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। अमन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और भावुक होकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि अल्लाह देर जरूर करता है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देता। सच ही कहा गया है, इंसाफ हमेशा अदालत में नहीं होता, कभी कभी कुदरत भी अपना फैसला सुनाती है। अमन और प्रिया का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसका नाम उन्होंने आरव रखा था। जिस बच्चे के लिए कभी लोगों ने उन्हें ताने दिए थे, आज वही बच्चा उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। आरव बहुत समझदार और दयालु था। गांव के लोग भी अब अमन और प्रिया का सम्मान करने लगे थे। जो लोग कभी उन्हें मनहूस कहते थे, वही अब उनके घर आकर हालचाल पूछते थे। एक दिन सर्दियों की शाम थी। अमन अपने आंगन में बैठा आग ताप रहा था। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अमन भैया, जल्दी चलो, जमींदार जी की तबीयत बहुत खराब है। अमन बिना देर किए जमींदार के घर पहुंचा। शुभेंद्र सिंह बिस्तर पर पड़ा था। उम्र और बीमारियों ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने कांपते हाथों से अमन को अपने पास बुलाया। अमन, क्या तुम मुझे माफ कर पाए हो? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा जमींदार जी, मैंने तो आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। यह सुनते ही शुभेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। मुझे लगता था कि ताकत और पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन आज समझ आया है कि इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। उस दिन के बाद जमींदार का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा। गांव में पहली बार उसने अपने खेतों का कुछ हिस्सा उन परिवारों को दे दिया जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। पास की नदी का पानी सूखने लगा। कुएं भी आधे खाली हो गए। लोगों को डर था कि आने वाले दिनों में पीने का पानी भी नहीं बचेगा। गांव में सभा बुलाई गई। सब लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी आरव, जो अब जवान हो चुका था, खड़ा हुआ और बोला, अगर हम सब मिलकर पहाड़ी के पास एक बड़ा तालाब बनाएं और बरसात का पानी उसमें जमा करें तो गांव को पानी की कमी नहीं होगी। पहले तो कुछ लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अमन ने बेटे का साथ दिया। पूरा गांव जुट गया। कई महीनों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ। जब बरसात आई
तो तालाब पानी से भर गया। अगले साल भी गांव में पानी की कोई कमी नहीं हुई। अब लोग आरव की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक बुजुर्ग ने एक दिन कहा, जिस घर को कभी मनहूस कहा गया था, आज उसी घर ने पूरे गांव का भविष्य बचा लिया। यह सुनकर अमन की आंखें भर आईं। उसने प्रिया की ओर देखा। दोनों को अपने पुराने दिन याद आ गए। वह ठंडी रातें, लोगों के ताने, गांव से निकाला जाना और पेड़ के नीचे बिताई गई वह सर्द रात। प्रिया मुस्कुराकर बोली, देखा, देर से ही सही, लेकिन लोगों को आखिर सच पता चल ही गया। आज गांव वाले खुद आकर कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते। हमने कभी किसी के लिए गलत बात नहीं की, कभी किसी का हक नहीं छीना। अमन ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैल रही थीं। अमन धीरे से बोला, जिस दिन हमने लोगों से नफरत करने की जगह उन्हें माफ कर दिया था, उसी दिन हमारी जीत हो गई थी। गांव में अब कोई किसी को मनहूस नहीं कहता था, क्योंकि लोगों ने सीख लिया था कि इंसान की कीमत उसकी गरीबी, उसकी औलाद या उसकी किस्मत से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। और इस तरह अमन और प्रिया की कहानी गांव में वर्षों तक सुनाई जाती रही, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि सच्चाई और अच्छाई को भले ही देर से सम्मान मिले, लेकिन मिलता जरूर है। समय बीतता गया। अमन और प्रिया अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चेहरे की झुर्रियां उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कहती थीं। लेकिन उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। जिन लोगों ने कभी उन्हें अपमानित किया था, उन्हीं लोगों का सम्मान और प्रेम अब उन्हें मिल रहा था। एक सुबह गांव में खबर फैली कि जिले के बड़े अधिकारी गांव आने वाले हैं। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों और रास्तों की सफाई करने लगे। जब अधिकारी गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव के तालाब, खेतों और लोगों की खुशहाली देखकर आश्चर्य जताया। उन्होंने पूछा, इस गांव की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? लगभग पूरे गांव ने एक साथ कहा, अमन और उसके बेटे आरव का। अधिकारी ने अमन को आगे बुलाया। अमन घबराते हुए उनके सामने पहुंचा। अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने कठिन समय में गांव की मदद की, लोगों को जोड़ा और कभी किसी से बदला नहीं लिया। ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल होते हैं। यह सुनकर अमन की आंखें नम हो गईं। कभी यही गांव उसे मनहूस कहकर निकाल चुका था और आज उसी गांव के बीच उसका सम्मान हो रहा था। हमने तो हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है, किसी के लिए कभी मन में बुरी भावना नहीं रखी, न किसी का नुकसान चाहा। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना वजह हमें गलत समझते रहे। हालात ऐसे थे कि लोग हर छोटी बड़ी बात का इल्जाम भी हम पर लगाने लगे। मजाक मजाक में तो यहाँ तक कह देते थे कि हमारी वजह से। मैं तुमसे हमेशा कहती थी ना कि इंसान की अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आज वही हो रहा है। जो लोग कभी हमसे दूरी बनाकर रखते थे, वही लोग अब सम्मान से बात करते हैं। जो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, आज वही हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि सच को चाहे जितना छिपाने की कोशिश की जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। हमने जिंदगी में बहुत कठिन दिन देखे हैं, ठंड की रातें देखी हैं, भूख के दिन देखे हैं, लोगों की ताने और बातें भी सुनी हैं, लेकिन हमने कभी अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। शायद इसी वजह से भगवान ने भी हमारी इज्जत बचाकर रखी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर उस समय हम भी दूसरों की तरह बुराई का जवाब बुराई से देते, तो शायद आज हमारे पास ये सुकून नहीं होता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इंसान को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे काम का परिणाम कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वही अच्छाई इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। तुम बिल्कुल सही कहती हो रमा। मुझे आज भी याद है जब लोग हमारी बातों को समझे बिना हमारे बारे में राय बना लेते थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि जितना हम किसी का भला सोचते हैं, उतना ही लोग हमें गलत समझ लेते हैं। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी एक बात याद रखी, सच और अच्छाई को अपनी पहचान बनाने में समय लगता है। देखो, आज वही लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं जो कभी हमसे दूरी बनाकर रखते थे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और साफ नीयत छिपी हुई है। हमने कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, कभी किसी की खुशी देखकर जलन नहीं की और ना ही किसी की परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश की। हम बस अपना काम करते रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। कई बार मन दुखी भी हुआ था,
जब बिना गलती के बातें सुननी पड़ती थीं, तब लगता था कि आखिर हमारी सच्चाई कोई क्यों नहीं देखता।